हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में आज से सतवंती सीता की विजय का प्रसंग शुरू हो रहा है, जो कि लास्ट प्रसंग है। पहला भाग। ज्यों ही श्री कुश से सुना वैदेही वृतांत, वीर भूमि पे बस तभी बरस उठा रस शांत। क्षमा मांगने को बड़े लव कुश दोनों भाई, आगे बढ़ रघुनाथ ने छाती लिया लगाई। पुत्रों का और पिता का यह प्रिय मिलन निहार, सुरपुर से बरसे सुमन जगने की जयकार। लखन लाल ने जब लखे जुगल स्वरूप अनूप, कहा अमंगल रण हुआ आज सुमंगल रूप। आशीर्वाद के लिए आज प्रत्येक हृदय उमड़ाता है, अभिवादन करने को तन का हर रोम रोम हर्षाता है। यह हार नहीं है जीत हुई अपयश के भीतर यश पाके, कौशल ने खुद पर जय पाई परिपूर्ण पराजय में आके। अब इसका निर्णय कौन करे, किसने यह युद्ध स्थल जीता। कौशल ने यह दोनों जीते, इन दोनों ने कौशल जीता। पर वास्तव में यह विजय नहीं, यह भक्तों का मन जीता है। सीता ने राघव को पाया, राघव ने पाई सीता है। रघुवीर रमापति रमाकांत, अब यह माया संवरण करो। साध्वी सतवंती सीता को सबके सम्मुख फिर ग्रहण करो। रघुपति बोले सिया से पृथक न होगा राम, किंतु करेगा वह नहीं प्रजा विरोधी काम। संसार सहस्त्रों रूप रचे, पर मुझको डिगा नहीं सकता। ब्रह्मा भी चाहे तो मुझको इस हट से हटा नहीं सकता। मेरी इसमें कुछ राय नहीं, यह सब रैयत की मर्जी है। जिसने उनको बन भेजा वह महलों में भी रख सकती है। वाल्मीकि जी ने कहा धन्य तुम्हें श्रीकांत, दिखा दिया संसार को प्रजा प्रेम का अंत। मेरी तो सम्मति यही, करो न ऐसा काम, जिसके द्वारा विश्व में रघुकुल हो बदनाम। बहुमत से होकर के विरुद्ध राजा का चलना ठीक नहीं। जब प्रजा खिलाफ हो रही है तो सिया को रखना ठीक नहीं। अच्छा अब प्रथम प्रजा का ही अज्ञान मिटाया जाएगा। जिस दर्पण में धुंधलापन है उसको चमकाया जाएगा। इतने ही में सिंहवत गरजे पवन कुमार,
बोले मुनि महाराज का है अति श्रेष्ठ विचार। मैं शब्द पूर्वक कहता हूँ यह झूठा दोष मिटाऊंगा। फिर महलों में अपनी माँ को अपने बल से पहुँचाऊंगा। कानों की सुनी नहीं, आँखों की देखी हुई सुनाऊंगा। उस सोती हुई अयोध्या को सीता का ज्ञान कराऊंगा। फिर भी विश्वास न होगा तो रैयत से रण ठन जाएगा। यह सहन शक्ति वाला हनुमत बस रुद्र रूप बन जाएगा। पृथ्वी आकाश बिलोकेंगे उस समय कर्म इस सेवक का। ब्रह्मा और शंकर देखेंगे उस समय धर्म इस सेवक का। तामसी प्रकृति का दुनिया से अस्तित्व मिटाया जाएगा। सद्गुण की सामग्री से फिर संसार बसाया जाएगा। यह जीवन सफल तभी होगा, यह आंखें सुखी तभी होंगी। जब सीता पति की बाँ मांगी, कौशल की साम्राज्ञी होंगी। बचनों से बजरंग के दहल उठा संसार। हुआ तामसी प्रकृति में भीषण हाहाकार। सुन बाल ब्रह्मचारी का प्रणवीरों के हृदय फड़क उठे। अनुमोदन को बच्चों के भीतर कश में तीर कड़क उठे। मायापति की इतने पर भी वह दिव्य मूर्ति मुस्काती थी। घटना की घटा बरसती थी, सूरज पर बूंद नाती थी। अस्तु महामुनि के लिए था जो कुछ स्वीकार। बहुमत द्वारा हो गया निर्णय वही विचार। तब पाया आए उधर सिया लखन के साथ। इधर चले पुत्रों सहित अवध अभिमुनिनाथ। आज्ञा सुनते ही उठे हर्ष सुमित्रा लाल। चले कुटी की ओर को रथ लेकर तत्काल। मुनि सुत भ्राताओं सहित सेन सहित हर्षाय। चले इधर कौशलपुरी कौशल के नर राय। पथ में मृग राज के शिशुगण भेद विसार। लव कुश का प्रस्थान लख खुद भी हुए तैयार। मित्रों के प्यारे मित्रों ने मित्रों का हाथ नहीं छोड़ा। बन के इन बंधु बांधवों ने साथी का साथ नहीं छोड़ा। वर्णन से बाहर है उनका जो दृश्य वहां दिखलाता था। मानो सुर संग भूत दल भी शिव की बारात में जाता था। पक्षी व्याकुल हो कहते थे भैया जी लिए जा रहे हैं। बिन राजा की सी राजधानी इस वन को किए जा रहे हैं। फिर कहते थे हम जान गए तुम आज हो गए कौशल के। अब जंगल से नाता कैसा युवराज हो गए कौशल के।
भाई कौशलपति से पूछो वह न्यायशील कहलाते हैं। वे पूछे औरों के धन को क्या इसी तरह हथियाते हैं। प्रेम सहित आदर सहित पुनि पुनि शपथ दिलाए। ज्यों त्यों लव कुश ने किया वापिस यह समुदाय। यथा समय सबने किया कौशल नगर प्रवेश। पहले पहुंचा अश्व वह पहुंचाने संदेश। खुशबू सी फैली खबर यह घर घर तत्काल। वीणाधारी बाल के हैं सीता के लाल। बरसों का सूखा हुआ वृक्ष इस वर्षा से लहलहा उठा। पत्ता पत्ता हर डाली का स्वागत का बाजा बजा उठा। यज्ञ स्थल जाने वाला पथ घेरा दर्शन के प्यासों ने। सुकुमार बालकों वाला रथ फेरा दर्शन के प्यासों ने। पूरे विधान से स्वागत के ले गए प्रधान रास्तों में। वर्णातीत था हर्ष आज नर नारी और बालकों से। बरसों की हार्दिक अभिलाषा हो करके आज सुफल प्रगटी। पथ पथ पर पूरी पहुनाई पग पग पर प्रीति प्रबल प्रकटी। आरती की राज जननियों ने बलिहारी होकर दोनों पर। सर्वस्व निछावर कर डाला सीता के सुघर सलोनों पर। इस प्रकार करते हुए सब में सुख संचार। अश्वमेध की भूमि पर पहुँचे राजकुमार। उधर दर्शकों को मिला अतुलित प्रेमानंद। इधर हो गया पूर्ण वह अश्वमेध सानंद। गुरु वशिष्ठ से तब कहा रघुपति ने सिर नाय। सेवक की कुछ प्रार्थना सुनिए श्री मुनिराय। सानंद यज्ञ संपूर्ण हुआ अब एक सुकार्य किया जाए। शासन का भार ज्येष्ठ सुत को शुभ दिवस विचार दिया जाए। मैं वर्तमान निज जीवन में परिवर्तन कर डालूं क्रम से। सब रागों से करके विराग अनुराग करूं योगाश्रम से। गुरु वशिष्ठ कहने लगे है विचार अति ठीक। योगाश्रम का गमन है पुरुषाओं की लीक। श्री गणेश कर शीघ्र ही कर डालो यह काज। सीता भी लक्ष्मण सहित आती होंगी आज। जेठे को सिंहासन देना हर तरह उचित दिखलाता है। पर मेरे मन में एक भाव रह कर फिर उठ आता है। घर के जिन झगड़ों के कारण दशरथ का सुरपुर गमन हुआ। आबाद दंड कारण्य हुआ बर्बाद अवध का चमन हुआ। उन झगड़ों का इस बार राम पूरा ख्याल रखा जाए। भ्राताओं के पुत्रों को भी शासन का भाग दिया जाए।
उनके भी दो दो बालक हैं जो पूर्ण योग्य दिखलाते हैं। अधिकारी अगर नहीं है तो अपने ही तो माने जाते हैं। इसलिए साथ में लव कुश के उनका भी मान किया जाए। साम्राज्य 8 भागों में कर 8 के लिए दिया जाए। बड़े हर्ष से राम ने किया इसे स्वीकार। अगले दिन आज्ञा हुई जुड़ जाए दरबार। प्रभु बोले प्रजावासियों से शुभ अवसर आज सुहाया है। तुम सबके बल से रघुकुल ने संसार जयी पद पाया है। अब यह इच्छा है पूर्व अवध कुश को दे दूं यदि सम्मति हो। लव को यदि आप उचित समझे तो वह उत्तर दिशा का पति हो। गुण विदित भरत सुत शीलवान बैनामा का और पुष्कल का। यदि आज्ञा हो तो नृपति करूं दोनों को दक्षिण कौशल का। लक्ष्मण सुत चित्र केतु अंगद पश्चिम कौशल के शासक हो। शत्रुघ्न तने मथुरा ही के राजा रह करके रक्षक हूँ। कहा प्रजा ने एक मत होकर है स्वीकार। परिणत करिए कार्य में प्रभु ये उचित विचार। हो गई विसर्जन राजसभा सबकी सम्मति मिल जाने पर। तब किए नियुक्त सचिव सहचर प्रभु ने कौशल सजवाने पर। आज्ञा दी मेरी अवधपुरी इस भांति सुसज्जित हो जाए। भूमंडल ही सकुचाए नहीं सुरपुर भी लज्जित हो जाए। इधर राज्य अभिषेक का होता था सामान। उधर कथा जो रह गई सुनिए वह कर ध्यान। रघुपति तो आए अवध सुतों सहित हर्षाय। उधर सिया ढिंग रथ सहित पहुँचे लक्ष्मण जाय। कुटिया के बाहर वृक्ष तले देखा बनवासिन बैठी है। जोगिया वस्त्र तन पर धारे वह देही बिरहिन बैठी है। था तो शरीर तृण के समान पर तेजवान दिखलाता था। मुखड़ा दुबला तो था लेकिन सत का प्रकाश फैलाता था। कुटिया से थोड़ी दूर एक गंगा की धारा बहती थी। दूसरी धार वनवासिन की आंखों के द्वारा बहती थी। सम्मुख थे लक्ष्मण पर आंखें लक्ष्मण को नहीं निरखती थी। आराध्य देव का अचल ध्यान मन के मंदिर में करती थी। देखा लक्ष्मण ने जभी माता का यह हाल। फूक मार कर गिर पड़े चरणों में तत्काल। उठी पुजारिण चौंक कर टूटा जो ही ध्यान। देखा चरणों में पड़े श्री लक्ष्मण गुण खान। बोली है लक्ष्मण तुम कैसे कैसे आए क्या इच्छा है। दासी के लिए अवध
अवध से फिर क्या आई कोई आज्ञा है। कुश हनुमत अभी अवधपति पे जो गए साथ ले गुरुवर को। कुछ अनुचित तो न सुना डाला इन दोनों ने उन प्रभुवर को। वन में हो या महलों में हो सीता सब जगह उन्हीं की है। यही भावना यही पूजा इस वैदेही ने सीखी है। वे स्वामी हैं तज सकते हैं मैं नहीं उन्हें तज सकती हूँ। इस लोक से ले परलोक तलक बस उनको ही भज सकती हूँ। लखन लाल ने जब सुनी बिरहन की यह बात, बोले रघुवर ने तुम्हें तजा कहाँ है मात। यह बिमल परम पावनी मूर्ति यदि भूले भी त्यागी जाती, तो यज्ञ समय इसकी प्रतिमा बामांग नहीं रहने पाती। त्यागी थी सती शंभु ने जब तब कब बामांग बिठाया था। सम्मुख में कुश आसन देकर माता का भाव जताया था। जिस कौशलपुर ने त्यागा था अति दुखी आज हो रहा है वह। इस भूल और इस गलती पर खुल खुल कर बस रो रहा है वह। इतने पर भी प्रभु ने उसको यह मीठा जहर पिलाया है। महलों में नहीं अयोध्या में माता तुमको बुलवाया है। दोष न दो कुछ अवध को बोली सीता मात। जो कुछ यह लीला हुई थी होनी की बात। लेकिन लक्ष्मण इस होनी से मेरा अनंत उपकार हुआ। खिंच आया सार सकल जग का जिससे जग सकल सार हुआ। वनवास की जीवन वर्षा ने एकांत की ध्यानावस्था ने कर दिया मैथिली को समाप्त तब राघव पाए सीता ने। देखी जब यह धारणा यह अनुरक्ति अनन्य गिर कर चरणों में लखन बोले माता धन्य। प्रेम मगन रह कुछ समय फिर बोले सौमित्र। माँ अब पावन पगों से करिए अवध पवित्र। इंतजार होगा वहाँ देर न यहाँ लगाओ। प्रभु की यह आज्ञा जल्दी से ले आओ। है प्रभु की है आज्ञा प्रभु का है आदेश। सीता फिर आए अवध कहते हैं अवधेश। इन वाक्यों के उपरांत सियायों बोली तब तो बेवस हूँ। मैं सदा आज्ञाकारिणी हूँ मैं सदा आज्ञा के वश हूँ। मन मंदिर के आराध्य देव फिर सगुण रूप दिखलाओगे। तुम यहाँ भी हो तुम वहाँ भी हो फिर मुझे कहाँ ले जाओगे। तुम कहीं न आते आते हो मैं कहीं न जाती आती हूँ। दुनिया के लिए दिखाने को लो फिर सीता बन जाती हूँ। यह कह कर उठी सिया बांधे बिखरे केश।
लव कुश जननी ने किया जग जननी का वेश। बोली गुरु की प्यारी कुटिया, लज्जित हूँ तुझे छोड़ कर मैं। जीती है प्रीति जोड़ कर तू, हारी हूँ प्रीति तोड़ कर मैं। बन देव हृदय से तुम्हें न यह बन देवी त्यागन करती है। यह तो वन और नगर पति की बस आज्ञा पालन करती है। मृग वृंद और प्रिय गोवत सो तुमको न कभी भूलूंगी मैं। बन के जीवों का ध्यान रहे यह लव कुश से कह दूंगी मैं। हे बिल्व पत्र हे तुलसी दल, इन करों ने तुमको सींचा है। संसार पूजता रहे तुम्हें, आशीर्वाद सीता का है। इस प्रकार सबसे विदा हुई सिया कर जोर, तज शिष्यों पर आश्रम चली अवध की ओर। जो अश्व कभी वन मृग समान जाते दिखलाई पड़ते थे, इतना ही नहीं जबरदस्ती लक्ष्मण के रथ से लड़ते थे। वे ही अब कौशल के पथ पर बिना के बढ़ते जाते हैं। फिर महाशक्ति को पा करके फूले नहीं अंग समाते हैं। रथ को लगती है कहीं रेस तब बात समझ में आती है। रथ को लगती है कहीं ठेस तब बात समझ में आती है। सीता पुत्री से मिलने को माँ पृथ्वी है अकुलाती है। घोड़ों का रथ है लक्ष्मण पे, लक्ष्मण की श्री रघुराज पे है। रघुराज की डोर बता दे हम, उनके प्रिय भक्त समाज पे है। इस चलते हुए विश्व रथ में जगदम्बा शक्ति सुहाती है। जो लीलामय की इच्छा से जग को लीला दिखलाती है। पथ में भागीरथी का लेकर आशीर्वाद, लखन सहित पहुंची सिया कौशलपुर सालाद। स्वर्गीय शब्द करता वह रथ यूं अवधपुरी में जा पहुंचा। मानो त्रेता युग के भीतर वरियाई सतयुग आ पहुंचा। काई की तरह कौशला से फट गई व्यर्थ की बाधाएं। बादल की तरह अयोध्या से हट गई व्यर्थ की बाधाएं। दर्शन के लिए प्रजामंडल इस तरह आज उमड़ा उठा। मानो फिर अपनी गई शक्ति बरसों का रोगी पाय उठा। ज्यों ही लव कुश ने सुना अवध आ गई मात। आज्ञा लेकर गुरु से पहुँचे दोनों भ्रात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।